तो राम राम भाइयों। तो भाइयों, आज अपना जो 40 डेज सीरीज है उसका 14वां दिन है। उम्मीद करूंगा तुमने 13 दिन बहुत बढ़िया तैयारी करी होगी और अपनी हाजिरी लगा दियो भाई कमेंट में। जिस भाई ने 13 के 13 टारगेट पूरे कर दिए हैं वो कमेंट में लिख दियो कि 13 डन। 13 डन जिसने करे हैं वो ही लिखियो। गिनूंगा मैं कि कितने बालका ने कंप्लीट करे हैं, जिसके 13 के 13 कंप्लीट हुए हैं, ताकि आपा ने भी बेरा लाग जा कि आपा जो मेहनत करने लाग रहे हैं, आपा जो समय इन्वेस्ट करने लाग रहे हैं, वे टोटल कितने बालक हैं। कदे मैं अपना खाम खाड़ थूक बिलोए जाऊं 40 दिन और किसी की जिंदगी में कोई सुधार नहीं आ रहा हो, तो बताइयो भाई कमेंट में कि कितने बालक हैं जो दिन के दिन अपना टारगेट पूरा कर ले और कितने एक बालका के अपने जो टारगेट्स हैं इस तय स्कोर में इजाफा हुआ है, यह चीज बताइयो। हरियाणा में बहुत से बालक हैं भाई जो मेहनत करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ उन्हें रास्ता दिखाने वाले की जरूरत थी। और मैं उन्हीं के लिए हूं जो मेहनत करने के लिए तैयार है, जिनको सिर्फ रास्ते की जरूरत है। मैं आंगली पकड़ के चलानिया को नहीं भाई। बहुत से भाई नु सोचा है कि भाई आंगली पकड़ के चला दे, हमने पेपर थी छोड़ कती। तो मैं उनमें तो नहीं, मैं रास्ता बता दूंगा, देख भाई उड़े जाना है, गिल्ला नहीं चालू कती भी। तो मैं रास्ता दिखाने लाग रहा हूं, मेहनत हमने करनी है। दुनिया रास्ते भी कौन दिखाती भाई। मैं एकला थोड़ी नौकरी लग गया था। मेरे बाद रैंक 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा। 25,000 लागे थे। किसने तारी हेल्प करी? कुछ ने अपनी दुकानदारी शुरू कर ली। नहीं कहता मैं अकेला हूं, कुछ भाई हैं मेरे साथ के कांस्टेबल भी हैं जो गांव में बालका खातर फ्री लाइब्रेरी खोल रहे हैं और अपने फ्री टाइम में उन जाकर पढ़ा कर आवे हैं भाई से बालक। उन्हें तो कितने न कितने हमने सीख मिली है कि जो काबिलियत हमने अपने खातर यूज करी है वह किसी दूसरे खातर यूज हो जा तो कितना बढ़िया काम है। खुद खातर तो कर लिया, इस ज्ञान का इस्तेमाल मैं तो कितने कर नहीं सकता, तो किसी का काम आ जाए तो क्या दिक्कत है भाई। एक दो अंकित और तैयार हो जाए तो क्या दिक्कत है। मैं तो सारी उम्र तो हमने गाइड को नहीं कर सकता, तो मैं एक अंकित तैयार कर दूंगा जो आकर अगले बालकान गाइड कर दे। वो एक अंकित तैयार कर देगा जो आगे आके एक और बालकान तैयार कर दे। तो यह जो मुहिम आपा ने शुरू करी है ना, ये इस मुहिम को आगे तुमने बढ़ाना है भाई। आपने पढ़ाए और बालका में तो जब कोई बालक आगे आओगा ना, जब लोगों ने बेरा लगेगा हाँ भाई सेल्फ स्टडी पे भी तैयारी हो सके है। और अगर कोई प्रॉपर गाइडलाइंस देने वाला हो तो नौकरी भी मिल सके हैं। और बैचा में कितना गुमराह कराया जा है और कितनी मुश्किल चीजें बताई जा हैं। एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है ताकि डर के माहौल में चीजें बेची जा सके। हरियाणा जी के इतनी मुश्किल क्यों लग गए है भाई? बोतल लग गए हैं ना, वह इसीलिए लग गए हैं क्योंकि वो डर का माहौल बना गया है हरियाणा जीके के लिए। नहीं तो 4 दिन की हरियाणा जीके अगर ढंग का पढ़ो तो 4 दिन की। एक बात बताओ, एक इसी चीज है जो तुमने 50 दिन पढ़ा के 5 नंबर देगी और एक इसी चीज है तुमने 5 दिन पढ़ा के 20 नंबर दे देगी। हरियाणा जीके ऐसी है भाई, सिर्फ तुम 5 दिन पढ़ोगे तो सारा 20 नंबर की तैयारी हो जाएगी। 25 नंबर खातर तो हमने 2 महीने पढ़ने पड़ेंगे। तो तुम किसी चीज में 2 महीने पढ़ के 25 नंबर लेना पसंद करोगे या 5 दिन पढ़ के 20 नंबर लेना? तो समझदारी तो इतनी यह है ना कि अपन कोई चीज 5 दिन पढ़ के 20 नंबर आवे हैं तो अपना जो और टाइम है वो आप उन चीजा में दे दें जो कम पढ़ने से ज्यादा स्कोर दे देंगी। तो आप अपने टारगेट्स में जो करावा है वो ऐसी तरीके से करावा है, वे चीज करावा है जो कम समय में तारते ज्यादा नंबर दुआ दे। उसी तरीके से तैयारी करवावा है कि कम समय में ज्यादा नंबर आवे। पूरे नंबर खातर तैयारी को नहीं करा दे आप। हरियाणा जी के में 25 में तो 25 आ जाएंगे ना भाई। आप तैयारी उसी करावा है कि हरियाणा जी के 25 में तो 20-22 आ जाएंगे, लेकिन कम समय में आ जाएंगे। जो बचा और समय 2-3 नंबर खातर आप खर्च करांगे वो समय आप दूसरे सब्जेक्ट में देगा, 2-4 नंबर उड़े ले लेंगे। तो ठीक है भाई, अब शुरू करा हाँ अपना 14वें दिन का टारगेट।
तो भाइयों 40 डेज टारगेट में आज अपना दिन है 14वां। सबसे पहला तो अपन करना वन प्रीवियस ईयर एग्जाम, जो अपनी किरण की बुक है 2015 से 24 की, उसमें तय हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का पेपर नंबर 64। इसमें तय अपन है पेपर नंबर 64 करना, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 1/11/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट का जो सेकंड पेपर। ठीक है, पेपर नंबर 64। कई भाई कहूँ थे भाई एक बार पेपर दिखा दिया अगर, तो मैं तुमने पेपर दिखा भी दूंगी। यो पेपर है भाई हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का पेपर नंबर 64। ठीक है, ये क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन का पेपर होया था भाई। ठीक है, ये आंसर है और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है भाई। तो जो भी तारा क्वेश्चन गलत हुआ है उसकी अपना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देख लिया करो और उसने लिख लिया करो भाई। जो भी क्वेश्चन गलत हुआ है, किस वजह से गलत हुआ है वह वजह भी लिखा करो, ताकि तारा जो मेन पेपर है, असली पेपर है, उसमें तुम कोई भी गलती ना। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना बहुत जरूरी है भाई। इससे अपन है एक तो अपनी गलतियां का पता लगा है, अपनी कमजोरियां का पता लगा है, और अपन पेपर अटेम्प्ट करने का हौसला मिला है भाई। और एचएसएससी में 50% जो है वो प्रीवियस ईयर ही रिपीट हुआ है। मैं अपना 8 साल का एक्सपीरियंस बताऊंगा। ठीक है, तो ये कर लियो पूरा। उसके बाद हरियाणा जीके में जो अपनी टॉपर्स गाइड बुक है, जो अपनी रिवीजन की बुक है, उसमें तो अपन नेक्स्ट 1000 क्वेश्चन करने हैं भाई। 2800 अपन कर लिए और 1000 और करने हैं, मतलब टोटल 3800 करने हैं। जो अपनी बुक है या इसमें तो भाई यहां तक करने हैं 3800 तो 1924 में जमींदार लीग की स्थापना किसने की? चौधरी छोटू राम। ठीक है, इसके बाद अपने 1000 और बच गए जो आप काल पूरे कर देंगे। तो अपनी हरियाणा जी की कर लियो भाई। की कंप्लीट होने के बाद आ गई भाई हिंदी। हिंदी के आज अपना लास्ट डे है भाई। हिंदी का आज अपना लास्ट डे है। इसके बाद अपना हिंदी का सिलेबस पूरा हो जाएगा भाई। तो अपन हिंदी में करना है रस और अलंकार। तो भाइयों अपनी हिंदी की बुक में तो आज अपन करने हैं रस और अलंकार। ठीक है, ये दो बच रहे थे, रस और अलंकार। इस रस में अपन के करना हुआ है, इस अपने जो यो रस हुआ है इसका स्थाई भाव के हुआ है यो याद करना हुआ है। जो श्रृंगार रस में कौन सा स्थाई भाव हुआ है? रति। वीर रस में उत्साह, विभत्स रस में जुगुप्सा। ये जो 9 रस हैं ये। ठीक है, स्थाई भाव की संख्या कितनी हो है? 9। रसों के अंग, स्थाई भाव की संख्या 9, स्थाई भाव की मान्यता 11, मूल रसों की संख्या 9, विभाव के कितने भेद हैं? 2। एक भाइयों बचियो पेज। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना नाट्य शास्त्र, यहाँ से रसों की उत्पन्न हुए हैं रस। भरत मुनि को उनका श्रेय जाता है रसों की रचना का। यो पेज कर लियो बस, और कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है अपन है, बस सिर्फ एक वो पेज कर लियो और उसके बाद फिर अपने परीक्षा संवाद कर लियो और अपने MCQ कर लिए। उसके बाद आगे अलंकार। इसमें बहुत सारे अलंकार हैं, तो भाई पूछ यार भाई अपन कौन कौन से अलंकार करने। ठीक है, जुगर अलंकार कई 3 डाल के हुए हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अपन है शब्दालंकार और अर्थालंकार ही करने हैं। सबसे पहला जो शब्दालंकार में अपन कौन कौन से करते हैं? अनुप्रास करना है, यमक करना है, श्लेष करना है, बस 3 ये करने हैं। 3 तो ये। सबसे पहला अनुप्रास अलंकार। इसमें ये जुगर कई बार ये भी पूछ ले भाई, जो अनुप्रास अलंकार के भेद हैं इनमें तो कौन सा अनुप्रास है? तो एक बार इन और पढ़ कर देख लियो, जो इसके भेद हैं ना इन और पढ़ लियो। उसके बाद अपन यमक करना है, सलेस करना है, यो नहीं करना व्योकृति, उपमा करना है, रूपक करना है, उत्प्रेक्षा भी करना है, यो विप्सा है यो नहीं करना, अतिशोक्ति करना है। बस मेरे हिसाब से हाँ, इसके बाद के कोई से नहीं करने भाई।
अपना है अतिशयोक्ति करना, और अन्योक्ति करना चाहो तो एक बार इसने और पढ़ लियो, जिसमें व्यंग्यात्मक बात हो ना वो अन्योक्ति हो यार, यो अतिशयोक्ति। यहाँ तक ये अलंकार करने हैं भाई अपन। एक योग कर लियो अलंकारों में अंकर, यमक और श्लेष में जो अंतर है वो कर लियो, उपमा और रूपक में अंतर है वो कर लियो, उपमा और उत्प्रेक्षा में जो अंतर है वो कर लियो, एक यो अंतर और कर लियो भाई, उसके बाद अपना परीक्षा संवाद कर लियो। ये जो एमसीक्यू हैं ये जरूरी है, इनमें तो नू की नू पंक्ति उठ का आ जाए भाई पेपर में, ठीक है, पंक्ति भी नू की नू उठ का आ जाए। देख किरा कितनी बार आ रहे हैं, काली घटा का घमंड घटा चरण कमल बंदो होरी में, इस टाइप के ये सारे नू के नू आ जाए भाई, तो एक बार पढ़ लियो। तो भाइयों इंग्लिश जो है इबे, इंग्लिश में अपना जो थ्योरी है, थ्योरी कंप्लीट होगी भाई। जो अपन मेन इंपोर्टेंट चैप्टर जिसमें ते क्वेश्चन पूछे जाए सिर्फ अपन वे ही करे हैं और वे ही करने हैं, ठीक है। ईब अपन करने हैं 90 फ्रेजल वर्ब। मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पे, जैसे ही अपना यो डलेगा इसके साथ या पीडीएफ डल जाएगी। तो ये जो 90 फ्रेजल वर्ब हैं ये लिख लिख के देखनी है भाई। और जो 201 वर्ड हैं वे आपा कंप्लीट कर चुके हैं, 200 ईडियम है वे आपा कंप्लीट कर चुके हैं। ईब आपा ने 100 मोस्ट रिपीटेड स्पेलिंग करनी है, उसमें तो 50 करनी है भाई। जो 100 मोस्ट रिपीटेड स्पेलिंग है उसमें तो 50 करनी है। तो भाई यह है अपनी पीडीएफ फ्रेजल वर्ब की। इसमें ये टोटल 180 फ्रेजल वर्ब हैं भाई। तो अपन ने 90 करनी है आज, 90 आपा करांगे काल। ये जरूर करियो भाई, इसमें तय भी क्वेश्चन यूं का यूं आ गया है, ठीक है। ये एक जीसी 4 दे देंगे और नु पूछेंगे सेंटेंस में कौन सी यूज होगी। तो ये कर लियो भाई 90 और लिख लिख के देखनी है भाई, ठीक है। इस पीडीएफ में तय लिख लिख के देखियो, जब याद होंगी ये चीजें। बहुत से भाई कहते हैं भाई याद नहीं होती, तो लिखण ते चीजें याद हो यार भाई ये। उसके बाद भाई मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग में ईबती 2 हफ्ते में आपा इजी इजी क्वेश्चन कर रहे थे एसएससी एमटीएस के। तो ईब आपा ने करने हैं भाई 1 पीवाईएसटी ऑफ एसएससी सीपीओ। सीपीओ जिसमें 50-50 क्वेश्चन आया करें, 50-50 क्वेश्चन का सेट हुआ है, 50 मैथ के 50 रीजनिंग के। तो ईब आपा ने सीपीओ वाले लगाने हैं 50-50, ठीक है, जो अपनी टेक्स्ट बुक ऐप पर है। तो भाइयों अपनी जो है टेस्ट सीरीज थी एसएससी मैथ पीवाईपी मॉक टेस्ट सीरीज, इसमें जब खोल लांगे मॉक टेस्ट, इसमें पीवाईपी पे जब जावांगे तो ये आ जाएंगे टेस्ट, इसमें सारे हैं भाई। तो अपन ने जो 66 एसएससी सीपीओ पीवाईएसटी हैं यो खोलना है, और इसमें 2024 के ये 9 टेस्ट हैं भाई 50 क्वेश्चन का, ठीक है। ये थोड़ा हाँ अपना लेवल बढ़ा लो तैयारी का। तो यो मैथ का 50 का क्वेश्चन का जो 27 जून 2024 शिफ्ट 1 का जो पहला पेपर है, 27 जून 2024 शिफ्ट 1 का पेपर 50 क्वेश्चन का यो लगाना है भाई। और ऐसे ही एसएससी रीजनिंग पीवाईपी पे जाओगे तो आड़े भी ये आगे भाई 66 एसएससी सीपीओ पीवाईएसटी। तो इसमें भी 2024 के 27 जून 2024 की शिफ्ट 1 का यो पेपर है 50 क्वेश्चन का, यो करना है भाई। इसमें जो कर टाइम दे दिया 35 मिनट, तो 35 मिनट में अगर तार पर सारा ना हो पाता तो कोई दिक्कत को नहीं, सबमिट होने के बाद जो क्वेश्चन बचे उनने बाद में कर लिया रो भाई। अपने एचएसएससी में टाइम की कोई दिक्कत को नहीं होती। तो इसमें तो कर लियो भाई मैथ रीजनिंग के जो पीवाईएसटी हैं, और जो भी तारे क्वेश्चन गलत हुए उसके 5 टाइप करने में तो टाइम लग जाएगा, उसके कम से कम एक एक और टाइप करेगी चैट जीपीटी की यूज करके। जो जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसकी एक एक टाइप चैट जीपीटी से करके देखियो। तो भाई यो था अपना मैथ और रीजनिंग का। ये विषय से कई महानुभाव भी आओगे जिन ने कहोगे भाई टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन को नहीं, तो ना है तो भाई और कोई किताब होता दो जिसमें मैथ रीजनिंग के प्रैक्टिस हो वहां तक कर लियो, क्योंकि जो आपने तो जुड़ रहे हैं उनने तो ले रखा भाई।
और फिलहाल जो है वो महंगा हो रहा है, तो मैं किसी ने लेने की कहता भी को नहीं। जब वो सस्ता होया करे 200-300 में 1 साल का हो जाया करे, तो मैं बता दिया करूँ सारे भैया तक, भाई सस्ता हो रहा है भी ले लो। तो फिलहाल तो वो 700 रुपया में मिलता होगा, और कोई भाई इब्बी भी अगर उसने अफोर्ड कर सके है टेक्स्ट बुक पास प्रो ने, तो ले लियो भाई। गाइड कूपन लगा के लोगे तो उसमें के में तो छूट मिलेगी, ठीक है। और नहीं तो भाई सेल आओगी जब ले लियो। ये भाई अपनी जीएस में अपन ने हिस्ट्री करनी है भाई। जो मैंने मेरे नोट्स दे रखे हैं हिस्ट्री के, उसकी जो पीडीएफ है उसमें टोटल 96 पेज हैं भाई। उसमें तो अपन 32 करने हैं। और जो भाई एसएससी की प्रीवियस ईयर बुक में तो करे है, तो जितने भी हिस्ट्री के पेजेस हैं उन 3 ते डिवाइड कर दियो, और उन 3 दिन में रिवाइज कर लियो भाई, हिस्ट्री के जितने भी हैं, ठीक है। और जो भाई अपने नोट्स तय करे हैं उसके 96 पेज हैं, तो 32 करने हैं भाई। तो यो था भाई अपने 14वें दिन का टारगेट। उम्मीद करूंगा तुम इसने बढ़िया डाल करोगे, और कमेंट में बता दियो भाई। जैसे ही टारगेट पूरा हो जाए कमेंट में आगे लिख दिया रो डन, 14 डन, 13 डन, ठीक है, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे भाई। मन में भी फीडबैक मिलता रहे कि भाई मेरे पढ़ाए और बालका का सच में सुधार हो रहा है। और भी लोग कमेंट देखे तो उनने भी बेरा लागे, उनकी भी आंखें खुले कि तामकड़े अपने कई महीने खराब कर आए बेचा के चक्रा मेरे सामने के मिला, और आड़े बालक 40 दिन में कितना सुधार कर गए। तो जरूर बताइयो भाई, और अगर कोई डाउट हो तो वो कमेंट कर दियो, ताकि अगली वीडियो में उसने कवर कर लेंगे। राम राम, पढ़ दे रहो।